हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित अब प्रश्नावली 1 पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। पहले दिया है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो जिस तरह से परिमेय संख्याएं होती हैं उसी तरह से इसे भी होता है, सिर्फ परिमेय संख्या का उल्टा होता है। हम जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें वह अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों, परिमेय संख्या में था जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें वह परिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें वह अपरिमेय संख्या होती है। जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q बराबर 0 ना हो, जैसे है √2। टेप के कौन सी संख्या है? √2 हमारी अपरिमेय संख्या है। कौन सी? अपरिमेय संख्या है। 5 भी हो सकती है अपरिमेय संख्या, इसे अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। उसके बाद फिर क्या दे दिया है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो परिमेय और अपरिमेय के संग्रह मतलब समूह संग्रह से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, अर्थात रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। तो इसके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर कौन सी संख्या बन जाती है? हमारी वास्तविक संख्याएं। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये है हमारा सत्य, पहला भरा जाएगा सत्य। तो दोस्तों, हमारा सत्य है। पहला क्वेश्चन सत्य होगा, क्योंकि वह। तो दोस्तों, जब पहला दिया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये हमारे क्वेश्चन सत्य है। और उसके बाद कारण बताना है, कारण के साथ उत्तर देना है। तो कारण है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसलिए क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हमारे ये क्वेश्चन पहला सत्य होंगे। दोस्तों, अब प्रश्नावली 1.2 का पहले का दूसरा क्वेश्चन दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यह है हमारे असत्य। क्योंकि क्या है? असत्य। क्योंकि m एक प्राकृतिक संख्या है, तो संख्या रेखा पर केवल 1 2 3 4 संख्या रेखा जैसे है, संख्या रेखा तो यहाँ 0 1 2 3 4 अनंत तक, तो 1 2 3 4 अनंत बिंदु ही स्थित होने चाहिए, जबकि दो क्रमिक संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत संख्याएं। तो पहले का दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा? असत्य। दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 का पहले का तीसरा क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या है? हमारे असत्य हैं। क्योंकि क्या है? असत्य है। असत्य क्योंकि
दो एक वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय नहीं है। क्योंकि दो एक वास्तविक संख्या है परंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि दो को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या है, कथन हमारे असत्य हैं। तो इसलिए कारण है क्योंकि दो एक वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय संख्या नहीं होगी। दोस्तों प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? लिखेंगे नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। देखिए कैसे, एक उदाहरण देना, लिखेंगे उदाहरण जैसे √9 का इसका वर्गमूल कितना होगा, 3, क्योंकि 3 × 3 = 9 होता है, तो इसका वर्गमूल होगा 3। तो इसलिए क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, जब 9 का वर्गमूल करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये भी हमारे दूसरा नहीं है, लिखेंगे नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों लिखेंगे, हम जानते हैं कि 5 को 5 बराबर किस प्रकार लिख सकते हैं इसको, 4 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। फिर क्या करेंगे हम, √5 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो भी हो जाएगा 5। उसके बाद क्या करना है, संख्या रेखा खींचते हैं। तो रचना करना है, संख्या रेखा खींचते हैं। तो दोस्तों हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। तो यहाँ रखेंगे हम, मान लीजिए बीच में रखते हैं 0, तो इधर वाली संख्या क्या होती है, प्लस में 1 2, इधर वाली संख्या माइनस में होती है, इधर वाली माइनस में, इधर वाली प्लस में। तो 1 2 3 4 कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो उसके बाद फिर क्या करना है, रचना करना है हमको। तो दोस्तों उसके बाद जिस प्रकार से हम चित्र बनाए हैं उसी प्रकार से रचना कर देंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, संख्या रेखा OA बराबर 2 मात्रक
लेते हैं। देखिए कैसे, ओ और ए दो क्या लेते हैं, इसका और इसका मान कितना है 2, तो कितना लेते हैं हम 2 मात्रक। तो लिखेंगे कोण ए ओ ए और यम, क्योंकि 90 अंश का है, लिखेंगे कोण ओ ए 90 अंश बनाते हैं। देखिए कोण ए ओ ए यम, ओ ए और यम, तो ये कितना है हमारा है 90 अंश का। कितना है 90 अंश का। फिर क्या करना है, जिस प्रकार से हम चित्र बनाए उसी प्रकार से इसको हम रचना कर रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे तथा ए एम से ए बी बराबर, ए बी ए और बी बराबर कितना है 1 मात्रक काटते हैं। ए बी से ए एम से ए बी बराबर 1 मात्रक काटते हैं। ए यम, ए यहाँ है और यम यहाँ है, ए एम से ए बी बराबर 1 मात्रक काटते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, ओ और बी को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ओ बी को मिलाया या मिलाते हैं, तो लिख देंगे मिलाया। ओ और ओ बी को मिलाया। इसको आप लोगों को पटरी और प्रकार की सहायता से करना है। हमने ऐसे ही कर दिया। अब दोस्तों हमारा त्रिभुज बन गया ओ ए और बी। लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस के प्रमेय से त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ये बन गया हमारा ओ ए पूरा ए और बी हमारा क्या होगा त्रिभुज है। और अब समकोण त्रिभुज, समकोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश का जो कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय ओ बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो बराबर फिर इसको करेंगे हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब 2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4 और 1 का 1 होगा, तो 4 प्लस 1 बराबर कितना होगा 5 लिखेंगे। इसलिए ओ बी बराबर √5 मात्रक। अब दोस्तों फिर क्या करते हैं, हम ओ को केंद्र मानकर इस पे गोला प्रकार रखते हैं, तो इसको केंद्र मानकर लिखेंगे। ओ को केंद्र मानकर ओ को आप जब केंद्र मानेंगे, ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या पर एक चाप लगाते हैं। ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या पर एक चाप लगाते हैं, ए ओ बी। तो इस पर गोला प्रकार रखेंगे तो हम इस पर एक चाप लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे जो संख्या रेखा पी पे काटता है, किस पे काटता है पी, किस पे काट रहा है पी। तो लिखेंगे जो संख्या रेखा किस पे काट रहा है, जब ओ पर केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या पर एक हम चाप लगाते हैं, तो किस पे काटता है हमारा, तो किस पे काटा पी पे। तो जो संख्या रेखा पी पर काटता है, तो अतः ओ बी बराबर ओ पी बराबर
अंडर रूट 5 OP बराबर 5 मात्रक है। जिस तरह से हमने इसको चित्र को बनाया उसी तरह से रचना करनी है। तो क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि 5 बराबर क्या होता है, 4 धन 1 लिख सकते हैं। फिर क्या करना, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तब भी हो जाएगा 5। तो फिर क्या करेंगे हम, संख्या रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं। उसके बाद संख्या रेखा पर OA बराबर 2 मात्रक लेते हैं। O और A बराबर कितना मात्रक लेते हैं, 2। फिर क्या करना है, कोण AM बराबर 90 अंश बनाते हैं। कोण AM बराबर कितना अंश बनाते हैं, 90। 90 अंश को क्या कहते हैं हम, समकोण बनाते हैं। तथा AM से AB बराबर 1 मात्रक काटते हैं। AM से AB बराबर 1 मात्रक काटते हैं। उसके बाद फिर OB को मिलाया, क्या कहते हैं, O और B को क्या कहते हैं, मिलाते हैं। फिर अब समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस के प्रमेय से OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो इस पर रखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा 4 और 1 का 1 होगा, 4 1 कितना होगा, 5। फिर क्या करेंगे हम, तो इसलिए OB बराबर रूट 5 मात्रक। फिर क्या करेंगे हम, O को केंद्र मानकर, इस पे हम केंद्र मानकर एक गोला प्रकार रखेंगे। OB त्रिज्या पर एक चाप लगाते हैं। OB से एक त्रिज्या पर हम चाप लगाते हैं। तो जो संख्या रेखा P पर काटता है, जब इस पे हम रखेंगे गोला प्रकार, तो कहाँ काटेगा, P पर काटता है। इधर से हम गोला प्रकार ऐसे रखेंगे तो किस प्रकार काटेगा, यहाँ कहाँ P पर काटता है। तो अतः OP बराबर अंडर रूट 5 मात्रक है। दोस्तों हमने अंडर रूट 5 को इस प्रकार निरूपित कर दिया। तो हमारी रचना हो गई और चित्र हो गया। दोस्तों प्रश्नावली 1.2 द एंड। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे एजुकेशन रंजित कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।